नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। गोड्डा में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुनसैया कृषि कॉलेज के पास की बताई जा रही है। तो गोड्डा से एक बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की झोपड़ी में आग भी लगा दी। इस मारपीट में दोनों पक्ष के 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका सदर अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। वैसे वहाँ घर में जाने का दवा घास आग लगा दिया तो आया फिर बंद करने की। क्यों आग लगाया? आग कलापत्ती आग लगा कौन क्यों लगाया, क्या कारण था? है झगड़ा के कलन में उस सबको हमरा क्या हुआ था? मारपीट उस समय पूरा आकर लगल खाने आगे लगाए दिल हम उस समय आगे लगल हमने के लिए काहे आगे लगाए दे हैं। कितना लोग घायल हुआ? 15 लोग सब आए। तो गोड्डा से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस खूनी खेल में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से दो गुट आपस में भिड़ गए और ये पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर। तो गोड्डा से आपको खबर बता रहे हैं और गौरव झा गोड्डा से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने क्या किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की है अभी तक? जी नहीं, अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो दोनों ही पक्षों के जो घायल लोग हैं उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। और जिस तरीके से कानून को हाथ में लेने की तस्वीर लगातार गोड्डा से सामने आ रही है, ये पहली मर्तबा नहीं है जहाँ की दो पक्षों में के बीच मारपीट हुई हो और करीब 7 से 8 लोग एक पक्ष के घायल हुए और 3 से 4 लोग अलग पक्षों के। जिस तरीके से कि थाने में बताया गया कि अभी कुछ देर पहले जो दूसरा पक्ष है उससे भी 2 से 3 लोग सदर अस्पताल आए हैं, जिनका इलाज यहाँ चल रहा है। गौरव, ये विवाद कितना पुराना बताया जा रहा है? जी, उन्होंने बताया कि ये जमीन को लेकर विवाद था और उसी जमीन पर उस झोपड़ी को बनाया गया था जिसमें कि आग लगाया गया है। और तमाम जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसका जो मेन ये था वो यही था कि वहां पर उस झोपड़ी को बनाया गया था और झोपड़ी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। और इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक बढ़ी है अभी? ये पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। हालांकि जो लोग जिनके की सर पर अधिक चोट आई है उनका सबसे पहले इलाज कराया जा रहा है और कुछ वीडियो फुटेज भी जो पुलिस के हाथ में लगी है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात पीएम मोदी के मन की बात की। पीएम मोदी ने देशवासियों से की गई मन की बात में भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। अगले महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती आने वाली है। पीएम ने कहा कि प्रकृति प्रेमी धरती आबा बिरसा मुंडा ने आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगले महीने 15 नवंबर को हमारे देश के ऐसे ही महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आने वाली है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में रांची के सपारोम का भी जिक्र किया। सपारोम के नया सराय में तालाब का इस्तेमाल लोग खुले में शौच के लिए किया करते थे, लेकिन गांव के हर घर में शौचालय बन जाने के बाद इस तालाब को गांव वालों ने नया रूप दिया और अब ये स्वच्छता की मिसाल बन गया है। मुझे रांची से सटे एक गांव सपारोम नया सराय वहां के बारे में जानकर
बहुत अच्छा लगा। इस गांव में एक तालाब हुआ करता था, लेकिन लोग इस तालाब वाली जगह को खुले में शौच के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब सबके घर में शौचालय बन गया तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों न गांव को स्वच्छ करने के साथ साथ सुंदर बनाया जाए। फिर क्या था, सबने मिलकर तालाब वाली जगह पर पार्क बना दिया। आज वो जगह लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक सार्वजनिक स्थान बन गई है। इससे पूरे गांव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वही देखिए, रांची में बीजेपी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यसमिति का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की गूंज सुनाई दी। कार्यसमिति के सदस्यों ने शांति और गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री की बातों को सुना। अपने संबोधन में पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। वहीं रांची के सपारोम का भी जिक्र किया, जहां लोगों ने नया सराय के तालाब की तस्वीर बदल दी। कार्यसमिति की बैठक में शामिल सदस्यों ने पीएम की बातों को लाभप्रद बताया है। जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, आदिवासी जनजाति के एक महानायक, जो ब्रिटिश के साथ बहुत लड़ाई की थी, अपना प्राण त्याग के, और हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, हम लोग के समाज के लिए उन्होंने जो कुछ भी करके गया, उनके महत्व के बारे में उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री जी ने अतुलनीय बात की है, जो काफ़ी खुशी की बात है। और इस प्रकार के कई उदाहरण जो गांव से समग्र विकास से, सामूहिक प्रयास से जो भी कार्य होते हैं या जो भी सतत प्रयास होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी बातों को मन की बात में जरूर जोड़ते हैं। वहीं बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में जनजाति समाज के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी। कार्यसमिति का समापन समारोह 3 सूत्रों में आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सदस्यों को ये टास्क दिया गया है कि आरक्षित एसटी सीट पर ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी की झोली में आए। हमारा 3 जो सत्र है, उसमें पहला सत्र है जो पूरे भारतवर्ष के जो स्वतंत्र सेनानी है, जो जनजाति समाज के हैं, जो योद्धा हैं, उनके बारे में बताया जाएंगे। फिर केंद्र सरकार की जो भी योजना है उनके बारे में सेकेंड सत्र में बताया जाएगा। और समापन सत्र जो है, हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी का हम सभी डेलीगेटों का मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद समापन होगा। और देखिए, अवैध वसूली का सिलसिला लगातार जारी है। अभी सहिया की ओर से 5000 की वसूली का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर ANM और सफाई कर्मी पर प्रसव के लिए आई महिला से 700 रुपए वसूली का आरोप लगा है। अस्पताल उपाधीक्षक को जब मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने ऑन ड्यूटी ANM और सफाई कर्मी को ट्रेस किया, जिसके बाद ANM ने मरीज से लिए 500 रुपए वापस कर दिए। अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा है कि अस्पताल में मरीज से किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितना पैसा लिया था आप? नाशा नहीं चले 500 और पेट बन चले और नहीं चले 200 नाशा गुरा नहीं दो। कितना लौटाया पैसा? 500। इसमें जो भी अगर दोषी पाया जाता है, पैसे का लेन देन हुआ है ये निश्चित है, और इसमें ये साबित होता है, सामने जब बात हो जाती है तब फिर दोनों के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और पैसे की वापसी भी कराएंगे। यहाँ पे गड़बड़ी है, हम तो नहीं चाहते हैं किसी तरह की गड़बड़ी चले, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो इस गंदगी को मैं सफाई करने में पूरी तन्मयता से लगा। और इस वक्त गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां बगोदर थाना क्षेत्र के धरगुल्ली गांव में एक मंदिर में असामाजिक तत्वों ने आगजनी की। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर को गंदा भी कर दिया गया। सुबह मंदिर खुलने के बाद मामले का खुलासा हुआ। मंदिर परिसर में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने घटना का जायजा लिया। SDPO ने कहा है कि पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे।
सूचना प्राप्त हुई थी कुछ असामाजिक तत्वों ने मंडी परिसर में घुस के तोड़फोड़ किया है। उसी संबंध में यहाँ पे आकर स्थल निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात अग्रतर विधिवत जो भी अग्रतर कार्रवाई होगी पुलिस तत्पर रहकर कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं गोड्डा में देर रात जिले के महागामा प्रखंड के मोहनपुर चौक पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटों से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी। इस आग की चपेट में आने से एक दुकान खाक हो गया। वहीं दुकान में रखे करीब 500 बोरा नमक जलकर राख हो गए। वहीं अगल बगल में स्थित लकड़ी की दुकानों में भी आग लग गई, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। मोहनपुर चौक का है। और रांची रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में आज से काला बिल्ला बांधकर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो उन्हें 3 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा है। दरअसल रांची रेलवे स्टेशन पर 3 शिफ्ट में तकरीबन 300 स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहते हैं। इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से महीने में भुगतान किया जाता है। उन्होंने भुगतान नहीं किए जाने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। रांची रेलवे स्टेशन पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच करने वाले स्वास्थ्य कर्मी तभी बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं जब वे संतुष्ट हों। हम इस समय मौजूद है रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां हमारे साथ कई सुरक्षा कर्मी हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनकी परेशानी है। क्या परेशानी है आप लोग की? सर, हम लोग को जुलाई में हम लोग को नियुक्ति किया गया था। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग को हर जगह बूथ बनाया गया है, वहाँ पे आप लोग को टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम करना है, जिसके लिए हम लोग को 400 पर डे रुपीज़ पे हम लोग को रखा गया था, जिसका भुगतान अभी हम लोग को 2 महीने से नहीं हुआ है और हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके लिए हम लोग आज हम लोग काला बिल्ला बांध कर यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग का टेस्टिंग पूरा होगा और अगर आज भी हम लोग का 2 महीने का वेतन का भुगतान हम लोग का जल्द से जल्द नहीं किया गया तो फिर हम लोग हड़ताल करेंगे। कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग का आना जाना इतना दूर दूर से आते हैं, हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तब यहाँ पर आप आके पहुँचते हैं तो हम लोग को भी तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना। हम लोग का भी घर तरफ बहुत प्रॉब्लम होता है ना। अच्छा, जब आप लोग को यहाँ लाया गया था टेस्टिंग और ट्रैकिंग के लिए, तो क्या कोई हाथ में कोई पत्र दिया गया था आप लोग? हाँ, एक पत्र दिया गया था जो है मेरे मोबाइल पे। करीब यहाँ पर 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं, मॉर्निंग में, दिन में और नाइट में। यही 3 शिफ्ट है। और इन 3 शिफ्ट में तकरीबन कितने लोग हैं? 300 प्लस है हम लोग। 300 से ज़्यादा लोग यहाँ 3 शिफ्ट में काम करते हैं। हाल यह है कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता, तो भूखे पेट काम कैसे होगा? 3 महीनों से स्वास्थ्य कर्मियों को भुगतान नहीं किया गया है। लोग नाराज हैं, बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर काम करने में जुटे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिमडेगा पुलिस पर 55 लाख के गहनों की गोलमाल करने का आरोप लगा है। जांच के दौरान एसआईटी की टीम ने चांदी के गहने और ईंट को लुंगड़ी नदी से बरामद किया। इस मामले में बांसजोर थाना प्रभारी निलंबित हैं। खुलासा होते ही बांसजोर ओपी प्रभारी ने अपने आवास पर हाथ काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इसकी जानकारी मिलते ही एसआईटी ने आशीष कुमार को अपने कस्टडी में लेकर पुलिस लाइन में रखा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। और सिमडेगा से हमारे सहयोगी श्रीराम पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए। श्रीराम, ओपी प्रभारी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, क्या माना जाए? पुलिस कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, तभी उनकी ओर से ये कदम उठाया गया। जी बिल्कुल, 2 और 3 तारीख की रात को मध्य रात्रि को चोरी हुई थी रायपुर से एक ज्वेलरी दुकान से, जहां से 80 लाख के गहने चोरी हुए थे। और बांसजोर आउटपोस्ट पुलिस ने, जो उड़ीसा का सीमांत बॉर्डर क्षेत्र है, वहां पर जांच के क्रम में गाड़ी स्कॉर्पियो को पकड़ा था और उसमें से 2 लोगों को जेल भेजा था 6 अक्टूबर को। उसमें वो लोग 25 किलो गहने बरामद किए थे, उससे बरामदगी दिखाई थी। और उसके बाद उस समय एसपी ने सभी को सम्मानित भी किया था, वो दरोगा भी सम्मानित हुए थे। पर जब रायपुर पुलिस ने 2 लोगों को रिमांड पर लिया और रिमांड पर लेने के बाद सीधा झारखंड मुख्यालय से बात किया कि 80 लाख के सोने जो चोरी हुए थे
उसमें से कुछ गहने पुलिस ने रख लिए हैं और सिर्फ थोड़े से गहने प्रस्तुत किए गए हैं, जो गलत है। उसके बाद से 10 तारीख को पंकज कंबोज जो है वो आए, बांसजोर पर जांच किया। जांच के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया है और एसआईटी टीम जांच कर रही है। उसके बाद आशीष जो है वहाँ के आउटपोस्ट के प्रभारी थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया था और वो अपने आवास पर पुलिस लाइन पर सिमडेगा में रह रहे थे और कल रात वो अपने हाथ का नस काट कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसके बाद से उन्हें पुलिस लाइन पर रखा गया। चूंकि एसपी इस मामले में कुछ भी नहीं बता रहे हैं और कुछ को छुपा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना होगी और एसपी को जानकारी नहीं होगी, सोने छुपाने की बात की जानकारी नहीं होगी, ये सोचना बड़ा ही कठिन है। चूंकि एसपी हर बात के लिए छोटी छोटी बातों पर पीसी करते हैं, पर इस मामले पर ना तो कुछ बोल रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है? 55 लाख की गहनों का गोलमाल होता है, ऐसे में पुलिस क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रही है? जी देखिए, जो पुलिस का रवैया है, सिमडेगा पुलिस का जो एसपी का रवैया है वो बिल्कुल निंदनीय है। हर मामले पर पीसी करने वाले सिमडेगा एसपी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। अंडर कस्टडी दरोगा भी है, 4 और कर्मी है जो पुलिस कर्मी जो साथ में थे वो भी अंडर कस्टडी है, लेकिन ये भी खुलकर जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कितने चलिए लोग श्रीराम, अंडर बहुत बहुत कस्टडी अभी धन्यवाद है। तमाम जानकारियों के लिए। हम सभी जानते हैं कि टीका हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, लेकिन इस बात को पंजाब की उस नर्स से बेहतर कौन जान सकता है जिन्हें खुद डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर है और वो कोविड-19 को भी मात दे चुकी हैं। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने इस जानलेवा वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत को लेकर लोगों को जागरूक किया। संजीवनी की टीम एएनएम कुलवंत कौर से अमृतसर में खास मुलाकात की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। अमृतसर शहर का बाहरी इलाका महाल, जहां एएनएम के तौर पर काम करने वाली 56 वर्षीय कुलवंत कौर के लिए एक और कामकाजी दिन। एक फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कुलवंत उन एएनएम में से हैं जो कोविड-19 और दूसरी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों का टीकाकरण करती हैं। मेरे और मेरे परिवार ने सभी ने टीका ले लिया है और मैंने भी ले लिया है। मुझे सेकंड डोज भी लग गई है। अब इससे ये है फ़ायदा कि मुझे अभी कोरोना नहीं होगा, मैं बच सकती हूँ। इनका काम लोगों को जागरूक करने के साथ टीके से झिझक रहे लोगों का डर कम करना भी है। लोग पूछते हैं हमें शुगर है, बीपी बढ़ता है, या कई लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें टीका लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीका नहीं लगना, सभी को लगता है। तो अगर किसकी ज़्यादा मुश्किल हो, जैसे किसी को एलर्जी हो, उसकी कोई वो हम डॉक्टर से पूछते हैं। कुलवंत कौर 3 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रही हैं। इनके लिए संकट का दौर तब आया जब कोविड-19 इनके घर तक पहुंच गया। ऐसे में इनकी जान बचाने वाला कवच कोई और नहीं बल्कि कोविड के टीके की 2 खुराक ही थी। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर की प्रॉब्लम के बावजूद भी मेरे को कोई मुश्किल नहीं आई। उसका यही कारण है कि मेरे को दोनों टीके लगे थे और मेरे पति को नहीं लगे थे। मैं यही सभी को उदाहरण देती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे को कोरोना भी हुआ, मैं शुगर की मरीज भी थी, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। जबकि मेरे पति उनकी अच्छी डाइट है, उनको कोई शुगर की प्रॉब्लम, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। वो हॉकी के प्लेयर हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, अपनी कसरत करते हैं। तो उनको फिर भी इतना उनका शरीर फिट था, फिर भी उनको बहुत सारी मुश्किलें आई। ऐसी जानलेवा बीमारी को बिना किसी बड़ी परेशानी के मात देने के बाद कुलवंत कौर को अच्छा महसूस होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि मेरे को दोबारा ज़िंदगी मिली है। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा है और सुना भी है कि उनको शुगर थी और उनको कोरोना हो गया और बच नहीं पाया।